हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इससे पहले हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ चुके हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने अच्छे से पढ़ा है पार्शियल प्रेशर के बारे में, कैसे पार्शियल प्रेशर हेल्प करता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में, राइट। तो चलो हम देखते हैं ये ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, किसके थ्रू, वो मीडियम क्या है, वो मीडियम है ब्लड। इट इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ बोथ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये ब्लड ही ऐसा एक मीडियम है जो एल्वेओलाई से ऑक्सीजन उठा करके टिश्यू तक पहुंचाता है और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद, उस कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करके वो एल्वेओलाई के पास लेके आता है फॉर एक्सपीरेशन, राइट। तो चलो हम इसमें पहले एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं दोनों के बारे में, फिर वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो आप देख रहे हो ये एल्वेओलाई है, एल्वेओलाई ऑक्सीजन से भरी हुई है। ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के अंदर भी कैसे कैसे आएगा, 3% ऑफ ऑक्सीजन इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा एंड बाकी का 97% थ्रू आरबीसी बाय द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कैसे बनता है ये डिटेल में देखेंगे। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ये बाइंड करेगा और फिर आगे ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। और इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली टिश्यू के अंदर बनती है, तो टिश्यू से उठा करके ये कैसे आएगा, टिश्यू से कैसे ट्रांसपोर्ट होगी ब्लड के अंदर। 7%, इसमें 3% था ये प्लाज्मा के थ्रू, इसमें 7% डिसॉल्व स्टेट में, और बाकी का ये 20 to 25% इन द फॉर्म ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, नॉट कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बच्चों कार्बोक्सी बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, लेकिन इसके साथ कार्बामिनो बनता है, कैसे वो भी मैं बताने वाली हूँ आगे। और बाकी का इसमें 70% थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। तो तीन तरीके से हुआ, 7% थ्रू डिसॉल्व स्टेट एंड 20 to 25%, कई बार ये 23% भी लिख देते हैं। तो ये आप बताओगे फॉर बाय द हेल्प ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन एंड बाकी का 70% थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट, राइट। अब देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया ये बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो पहले हम समझ लेते हैं कि आरबीसी के थ्रू मतलब हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, तुम पहले भी पढ़ चुके हो, जो रेड कलर का पिगमेंट है, जिसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंड करके ऑक्सीजन को बाकी ब्लड में ट्रांसपोर्ट करेगा। इट इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन आरबीसी and it binds with Hb in reversible manner as oxyhemoglobin। बच्चों ये भी ध्यान रखना, as oxyhemoglobin, राइट। तो ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन का रिवर्सिबल मैनर का मतलब क्या है, ये Hb ऑक्सीजन के साथ बाइंड भी कर जाता है और ये एल्वेओलाई लेवल पर ये बाइंड कर जाएगा और टिश्यू लेवल पर इसको डिसोसिएट करना पड़ता है क्योंकि इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करना है, राइट। ये देखो यहाँ एल्वेओलाई, या मैं फिर से दिखा देती हूँ एक बार तुम्हें कैसे होता है ये, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो ये एल्वेओलाई, ठीक है, ये एल्वेओलाई से ऑक्सीजन आई ब्लड कैपिलरी के अंदर, ये एल्वेओलाई से आ गई ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यहाँ पर एल्वेओलाई से आकर के ये टिश्यू के अंदर आ गई, ठीक है। फिर ये टिश्यू के अंदर से फिर अगला प्रोसेस हम बाद में पढ़ेंगे, मतलब एल्वेओलाई से इसमें आई, फिर यहाँ से, फिर हाँ यहाँ पर जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा तो ये फिर ऑक्सीजन को छोड़ के ये वापस से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करके यहाँ पर लेकर के आएगी। इस तरीके से डिसोसिएट करेगी ऑक्सीजन को, राइट, मतलब अपने से ऑक्सीजन को हटा देगी, पुश कर देगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लेगी, राइट। तो ये पहले हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हम क्या है। ईच हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखो बच्चों हीमोग्लोबिन में के अंदर क्या क्या है, 4 मॉलिक्यूल हैं इसके हीमोग्लोबिन के, और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं उसके अंदर, उस चैप्टर के अंदर जो तुम्हारा था बायोमॉलिक्यूल्स वाला। ग्लोबिन चेन होती है 2 अल्फा 2 बीटा चेन, राइट। तो इसमें देखो ये ग्रीन कलर का जो नजर आ रहा है ये हिम पिगमेंट यानी कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जहां पर ऑक्सीजन बाइंड करती है। ऑक्सीजन इस कंपोनेंट से बाइंड करती है
और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ग्लोबिन चेन से बाइंड करती है, दैट इज वाई द नेम कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, राइट। तो आप यहाँ पे थोड़ा और एक बार देख सकते हो डिटेल में कैसे ये 4 मॉलिक्यूल से बाइंड करती है। देखो Hb4 फोर्थ है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कितने मॉलिक्यूल को बाइंड करती है, 4। तो ये बताओगे Hb4 O2 का 4 लिख दो या O8 भी आ सकता है, इसको बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एक और चीज, ये लंग्स में हो रहा है बच्चों, बाइंड करती है लंग्स में, फिर ये जब टिश्यू में जाती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग हो जाएगा, फिर ये हीमोग्लोबिन बाइंड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसके लिए जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा तभी ये Hb इसके साथ बाइंड करेगा, किसके साथ, Hb के साथ, ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा Hb, राइट। तो अब इसमें देख लेते हैं, एक तो हमें पता लग ही गया जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा तब ये बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स हैं जो इसकी हेल्प करेंगे। वो क्या है देखो, एक तो ये हो ही गया, हमने पढ़ लिया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी अफेक्ट करता है, H आयन कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट करते हैं और टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम इसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ लेंगे, ठीक है। ये है क्या, इट इज अ सिग्मॉइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ये देखो, इस इधर हमने दिखाया हुआ है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब ऑक्सीजन के साथ कितना बाइंड करता है, अगेंस्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। तो इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, जो कि सिग्मॉइड शेप में है। तो बच्चों एक चीज मैं तुम्हें इसमें दिखा देती हूँ कि हाँ, इसमें देखो, एक तो ये मैक्सिमम सैचुरेशन है, मैक्सिमम सैचुरेशन होती है 97%, जब ये 100 होता है ना इसका पार्शियल प्रेशर, तो ये 97% से ज्यादा सैचुरेट नहीं करेगी। और एक और चीज, अब ये कहां पर होती है, एट एल्वियोलाई लेवल, एट एल्वियोलाई, ठीक है। और ये कम जब सैचुरेशन है, ये मतलब ये कह सकते हो तो ये वाला जो पोर्शन है आगे बढ़ रहा है, ये वाला पोर्शन है, बल्कि ये कम से कम ही लगा लो, ये वाला एट टिश्यू लेवल, मतलब कम सैचुरेशन होती है टिश्यू लेवल पर और हाई सैचुरेशन होती है एल्वियोलाई लेवल पर। ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। जब ये टिश्यू से लौट के आ रही होती है तो फिर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर उतनी ही रहेगी, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन को वो डिसोसिएट कर देगी, क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम इसी को कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में देख लेते हैं और फिर इसको समझेंगे। As partial pressure of oxygen increases, there is increase in percentage of hemoglobin bound to oxygen। यही बात हम पढ़ चुके हैं, ये इसमें भी शो किया हुआ है, ये देखो, ये ठीक है, ये रेड वाली लाइन जो है ये शो कर रही है, ठीक है। और ये भी पढ़ चुके हैं हम, हीमोग्लोबिन इज 97% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन एट पार्शियल प्रेशर 100 mm Hg एट लंग्स, जो मैंने वो एल्वियोलाई लिखा था जहां पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये लंग के पास हो रही इतनी सैचुरेशन। द ब्लड विच इज रिटर्न फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स एंड एंटर्स लंग कैपिलरीज हैज पार्शियल प्रेशर ऑफ ओनली 40 mm Hg, दैट इज 70% सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। मतलब यहाँ से ये टिश्यू से लौट रहा है, ये ब्लड ये टिश्यू से लौट रहा है, ये यहाँ पर, और ये एल्वियोलाई के पास है। जो टिश्यू से लौट रहा है उसका पार्शियल प्रेशर कम होगा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 40 mm Hg, और उसके अंदर है ऑक्सीजन बट वो 70% है, लेकिन जो हाईली सैचुरेटेड है तब उसमें 97% सैचुरेशन होगा। तो बच्चों अब एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस भी आए हुए हैं आपको, ये देखो कि एल्वियोलाई में वो चारों फैक्टर कैसे होंगे और टिश्यू में वो चारों फैक्टर कैसे होंगे, जो हमने पढ़े 4 फैक्टर कौन कौन से, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, H आयन एंड टेम्परेचर। ये देखा, इसमें एक और दिया हुआ है जो इसकी जरूरत नहीं है, ये डाइफॉस्फोग्लिसरेट, इसको मैं काट देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे NCERT में नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने इसको हटा दिया यहाँ से,
ठीक है, ये हटा दो। चलो अब इसमें देख लेते हैं। अगर देखो एल्वेओलाई साइड पे तुम्हें पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाई ऑटोमेटिकली एंड टिश्यू लेवल पर लो होगी, ये देखो ये लिखा है ना हाई, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो लो है, HIN का लो है, टेम्परेचर का लो है। तो क्या होगा ऐसे में ये जो ग्राफ देख रहे हो इट विल शो लेफ्ट शिफ्ट, ये इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट और इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। और अगर टिश्यू लेवल में ये उल्टा हो जाएगा इसका, ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो एंड डिक्रीज्ड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई, HIN हाई होंगे तो pH ऑटोमेटिकली लो होगी, और इसमें pH हाई होगी। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें टेम्परेचर हाई होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, इस कंडीशन में hemoglobin will show decreased affinity for oxygen, means it will dissociate from oxygen, and in case of high partial pressure of oxygen and low partial pressure of carbon dioxide, HIN and temperature, तो क्या होगा, it will show increased affinity for oxygen and it will start bind to the oxygen, it will bind more to the oxygen, और देखो 97% की saturation उससे भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं हम, हाँ तो ये वाले हमने सारे फैक्टर्स देख लिए। तो इसमें जब pH इंक्रीज होगा तो बेसिक कंडीशन होगी, इसमें जब pH लो होगा तो एसिडिक कंडीशन होगी, और ये ग्राफ जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो किन कंडीशन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, किन कंडीशन में राइटवर्ड शिफ्ट है, ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। चलो अब हम इसमें देख लेते हैं बाकी की कैलकुलेशन। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड कैरीज 15 ग्राम ऑफ HB। बच्चों ये जब हम करवाते हैं ना हीमोग्लोबिन तो ऐसे ही उसमें देखते हैं कितना है, एंड 1 ग्राम ऑफ HB कैरीज 1.34 ml ऑक्सीजन, एंड एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अभी निकाल के देख सकते हैं हम, 1.34 into 15 दैट इज 20 ml ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। इट मीन्स every 100 ml oxygenated blood carries 20 ml of oxygen, right? अब देखो नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ब्लड डिलीवर्स ओनली 5 ml, देखो 5 ml टू ऑक्सीजन, 5 ml। ये बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ, ये है, हाँ blood delivers only 5 ml oxygen to tissue। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा। ठीक है, at it means blood is still 75% saturated, means having 15 ml oxygen, क्योंकि 5 ml दे चुका, ठीक है 25% दे चुका, तो कितना रह गया 15 ml। ठीक है, at heavy exercise condition blood can deliver 15 ml, यानी कि 75%, उसका उल्टा होगा, 75% वो दे देगा टिश्यू को, और ब्लड के अंदर सिर्फ 25% ऑक्सीजन होगा, दैट इज 5 ml ऑक्सीजन, राइट। तो चलो इसके साथ ही हमारा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन खत्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ जी बच्चों, हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा, क्लियर है तुम्हें। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। इसके बारे में छोटा सा एक पार्ट में तुम्हें कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, इसके मोड्स मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों ये टिश्यू है, ठीक है, नेचुरली ये तो जानते हो कि टिश्यू से ही होगा ना ट्रांसपोर्ट, तो टिश्यू से किसमें होगा, ब्लड के अंदर होगा, ताकि ब्लड लेकर के जाए एल्वियोलस के पास, फिर एल्वियोलाई उसको एक्सपीरेशन के थ्रू बाहर निकाल दे। ये प्रोसेस तुम जानते हो ऑलरेडी। तो हमने यही देखना है कि ये कैसे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, किस किस के थ्रू होता है। देयर आर 3 मोड्स, वो कौन कौन से 3 मोड हैं वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा टिश्यू बना हुआ है, ये कैपिलरी, ये गलत लिखा गया बच्चों, पल्मोनरी कैपिलरी नहीं है ये, सॉरी पल्मोनरी, ये कोई लंग वाली कैपिलरी नहीं है, ये है सिस्टमिक कैपिलरी। सिस्टमिक कैपिलरी जो हार्ट को जाएगी, फिर हार्ट से जाएगी पल्मोनरी में, ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी के थ्रू फिर जाएगी वो
एल्वियोलस में। तो ये है सिस्टमिक, ये सिस्टमिक कैपिलरी है, राइट, ठीक है, जिसने हार्ट को देना है जाकर के ब्लड। क्लियर है? ये तो एल्वियोलस से लेकर के आ रही है ना, तो प्योर ब्लड लेकर के आ रही है, तो ये पल्मोनरी कैपिलरी थी, ये सिस्टमिक कैपिलरी है। ये भी क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें हमने तीन कौन कौन से देखे बच्चों, इधर ध्यान दो। एक तो हमने ये देखा 7% इन प्लाज्मा, ये देखो बाहर बाहर प्लाज्मा है और ये आरबीसी ड्रॉ किया हुआ है। ये प्लाज्मा के थ्रू 7% जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और 20 to 25% आरबीसी के थ्रू जाती है। कैसे? बाइंड करके। किससे बाइंड करके? कार्बन डाइऑक्साइड, ये एचबी के साथ बाइंड करके। और इसमें ये जो इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में जाती है 70%। अब इन्हीं की थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ेंगे। ये तुम्हें मेन थी 3 मॉड पता लग गए, अब इसी के बारे में डिटेल जाएंगे हम, ठीक है। चलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो टिश्यू है ये हमारा, साथ साथ नोट करना बच्चों। ये देखो, एक तो ये आ गई, कितने परसेंट बोला था यहाँ पे, बोलो जल्दी जल्दी, 7% ना। ये प्लाज्मा है, ये आरबीसी है, यहाँ लिख दो आरबीसी, ठीक है। तो ये है इन डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा, डिसॉल्व इन प्लाज्मा 7%। साथ साथ जो नोट कर सकते हैं करते जाओ, मैं लिख ही रही हूँ। और इसके अलावा फिर और देखें अगर हम, ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये बच्चों ये कंफ्यूज मत होना, तुम ऐसे कर देती हूँ मैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आई यहाँ पर इसके थ्रू, प्लस HB बन गया, क्या बनेगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन या कार्बान हीमोग्लोबिन, कार्बाम ही, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये कितना बच्चों, इसको यहां लिख देती हूँ, कार्बामीनो, ठीक है। कार्बामीनो क्या लिखेंगे पूरा, कार्बामीनो ऐसे लिख देते हैं। समझ आ रहा है ऐसे लिखने से भी? ये कितना है बोलो जल्दी, 20 to 25%। अगर आपको 23% भी मिले तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। एक और चीज मैंने बताई थी, उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, वो हिम्स के साथ अटैच हो रही थी। ये किसके साथ अटैच हो रही है? ठीक है, ये किसके साथ अटैच हो रही है बोलो? ग्लोबिन चेन के साथ। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये हिम पार्ट पे नहीं अटैच होती, किससे अटैच होती है? ग्लोबिन चेन। इसीलिए इसका नाम कार्बामीनो है, कार्बामीनो। ग्लोबिन चेन कैसे बनती है? अमाइनो एसिड से बनती है ना, ये करेक्ट है। अब ये थर्ड बॉन्ड मैंने क्या बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? अब ये देखो, ये H2O के साथ मिलकर के, थोड़ा मेरा स्पेस थोड़ा पड़ेगा, ये यहीं पे लिखूं, कैसे लिखूं मैं, चलो कोई बात नहीं। क्या बन गया बच्चों? H2CO3। फिर ये खिचड़ी बन गई यहाँ पे, तो इसको मैं ऐसे बाहर निकाल रही हूँ थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। ये बन गया HCO3 आयन बन गया एक, और एक बन गया बच्चों H आयन। इसको हम क्यों ना थोड़ा सा बड़ा ही कर दें, थोड़ा बड़ा ही कर दें, सारा से आपे ही खत्म। फिर इसको थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। हमारा छोटा पड़ गया ना ये लो, रुको थोड़ा सा कैसा कैसा बन गया। चलो चलो, अब समझ लेना, वो समझ तो आ ही रहा है ना, ये आरबीसी है, ये तो समझ आ ही रहा है ना। इसको हटा देती हूँ, ये आरबीसी, ठीक है। अब ये बन गया कि कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है, कोई बताएगा मुझे ये कौन से एंजाइम की? बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है बच्चों, बहुत फास्ट काम करता है। यस, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यहां पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये मैं इकट्ठा ही लिख देती हूँ, कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। यही सेम एंजाइम इसको भी करेगा। बच्चों मैंने ये रिवर्सिबल क्यों लिखा है शिवांश, ये रिवर्सिबल ऐसे क्यों डाला साइन मैंने?
क्योंकि बैक भी करनी है अभी, वो भी हम समझेंगे। तो ये CO3 सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 वाटर के साथ मिलकर के बाइकार्बोनेट बनाएगा, फिर बाइकार्बोनेट ये आयन बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन एंड H आयन साथ में, ठीक है। और फिर ये बाइकार्बोनेट जो है ना, ये मूव कर जाएगा किसमें, प्लाज्मा में। समझ आ गई ये वाली बात? ये कितना होता है ये बताओ, इसकी थ्रू बाइकार्बोनेट्स कितना कितना रह गया, 70% हो गया ना, कंप्लीट हो गया। देख लो, काउंट करके देख लो, समझ आ गया होगा बच्चों। अब इसमें देखो एक दो बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हम समझने वाले हैं। एक तो पहले ये समझ लो, जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, वो इसको बाइकार्बोनेट भी बनाता है और सेम एंजाइम फिर इसको डिस्पर्स कर देता है आयंस में। क्लियर है? तो ये प्लाज्मा में भी होता है और आरबीसी दोनों में होता है, ये वाला एंजाइम दोनों में होता है। आरबीसी में हाई कॉन्सेंट्रेशन होती है इस एंजाइम की, और इसमें प्लाज्मा में लो होती है, बिल्कुल माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है। ये भी पूछ सकते हैं आपको कि प्लाज्मा में ज्यादा होता है या आरबीसी में ज्यादा होता है, या प्लाज्मा में होता है या आरबीसी में होता है, या दोनों में होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसी से 2 क्वेश्चन बन गए। क्लियर है? तो ये वाला एंजाइम जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये आरबीसी में भी है और प्लाज्मा में भी है, लेकिन प्लाज्मा में माइन्यूट क्वांटिटीज में है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। क्लियर है? क्लियर है? तो चलो अब हम पहले देखते हैं। चलो एक तो ये हो गया। 1 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा इधर भी तो लाइन लगा दे ताकि हमें क्लियर हो। ये कैपिलरी हो गई। कौन सी कैपिलरी है ये? हाँ, सिस्टम। चल ठीक है। तो ये अब किन कंडीशन में ये HB के साथ एसोसिएशन बनाएगा, ये बात समझनी जरूरी है। बोलो किन कंडीशन में, कौन सी कंडीशन, कौन सा प्रेशर, किसका पार्शियल प्रेशर हाई होगा? फटाफट बोलो, तुम्हें पता है कार्बन डाइऑक्साइड का हाई होगा, हाँ हाँ, और ऑक्सीजन का लो होगा। कहां पर, टिश्यू लेवल पे या एल्वियोलस लेवल पे? टिश्यू लेवल पे। क्लियर है? तब तो ये बाइंड करेगा HB के साथ। लेकिन अब जब ये एल्वियोलाई पे जाएगा तो वहां पर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। वहां पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लो हो जाएगा और ऑक्सीजन का हाई होगा। तब इसको डिसोसिएट ऑटोमेटिकली होना पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन का साथ छोड़ना पड़ा था, अब यहाँ पे इसको करना पड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को ही बाइंड करना पड़ता है एल्वियोलस में। एल्वियोलस में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बाइंड करता। ठीक है? क्लियर है ये बात? गुलनाज क्लियर है ना? चलो, तो अब हम इसी से कनेक्टेड 2-4 बातें और देखेंगे। ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी क्या? अच्छा, एक चीज और मैं पूछूंगी। जब ये हमारा टिश्यू है, टिश्यू ने अपना काम किया, ऑक्सीजन ले ली थी पहले ही जब हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पढ़ा था। तो टिश्यू जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करेगा, मतलब एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कौन सी टाइप की करता है? ये कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, राइट? ये भी समझते हो ना? कैटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान टेम्परेचर विल बी हाई और लो। कम ऑन, हाई है ना? टेम्परेचर हाई हो जाएगा। एच आयन विल बी हाई और लो। इसको देख के ही आइडिया लग जाएगा तुम्हें, एच आयन तो बन रहे हैं इसमें, एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। और क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन का तो ऑटोमेटिकली लो ही है। तो सारी कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है? किसके लिए फेवरेबल है? एसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हीमोग्लोबिन। एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी बच्चों, पीछे हमने जो ग्राफ पढ़ा था उसमें राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा? लेफ्ट। चल चल शाबाश, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है? ठीक है? ठीक है, एक बार तुम रिकॉल करना चाह रहे हो? क्लियर ना? हो गया क्लियर शिवांश? किसी को कोई शक, कोई डाउट, कोई भी हो, क्लियर कर लो अपना। ठीक है? जब इसकी देखो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन हाई कब होती है? जब टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी, तो एच भी बढ़ेंगे और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। और ऑक्सीजन तो अपने आप लो है ही है, वो तो यूज किया ना उसने, ऑक्सीजन को यूज किया। ठीक है, चले आगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है ये हमने देख लिया। हाँ, अब मैं जो जो बताई ये बातें उसी को एक बार पढ़ेंगे और कुछ चीजें फिर तुम बताना बाद में। क्या किसकी किसकी डिसोसिएशन होगी? ऑक्सीजन की। यस, सही बोल रहे हो।
ऑक्सीजन की डिसोसिएशन होगी, करेक्ट है, ठीक है बेटा, वो तो मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सही बोल रहा हूँ। बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन इज रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गई ये बात, प्राइमरीली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है ना बच्चों, इसका मतलब होता है, मतलब पूरा नहीं लिखा मैंने, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पी का मतलब पार्शियल प्रेशर, और स्मॉल पी लिखना है तुम्हें, कैपिटल पी नहीं लिखते हैं। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर फैक्टर विच अफेक्ट्स दिस बाइंडिंग। करेक्ट है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसे आ सकते हैं उल्टे पुल्टे बना करके, यहां CO2 दे सकते हैं, यहां CO2 दे सकते हैं। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है ये कार्बामीनो की हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्लियर है। व्हेन पार्शियल, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं पेज, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड increases and partial pressure of oxygen decreases in tissue, then there will be more or less binding of carbon dioxide, more, clear, बार बार एक ही राग अलाप रहे हैं हम। when partial pressure of carbon dioxide is less and partial pressure of oxygen is high in alveoli, then there will be dissociation of carbon dioxide from, है ना, मतलब इसको बोलते हैं कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, इसको बोलते हैं बच्चों कार्बा, क्लियर, क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट तो पूछ सकते हो। हाँ जी सक्षम, आर्यन, ठीक है, ठीक है, सिंपल सी बात है, अपने आप ही भाई कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपना फ्रेंड बनाएगा, ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट ज्यादा है तो ऑक्सीजन को अपना फ्रेंड बनाएगा और उसको धक्का दे देगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड उसके चिपकी हुई है हीमोग्लोबिन के, उसको फेंक देगा, ऑक्सीजन दिख गई, ऑक्सीजन को फ्रेंड बनाओ, ठीक है। अगर ऑक्सीजन ऑलरेडी उसका फ्रेंड है और कार्बन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट, तो उसको पुश करके उसको जब फिपा लेगा, ऐसे याद रखो, ठीक है। चलो हाँ जी, हाँ जी बताओ, बताओ क्या रह गया, क्लियर, शेयर हो जाएगा बच्चों, कुछ रह भी गया हो तो बाद में कर लेना। चलो अब ये थोड़े से मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिखाए, तुम्हें फिल करने हैं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, अपने आप थोड़ा अलर्ट रहो। एट द टिश्यू साइट, एक एक वर्ड ध्यान से, when partial pressure of carbon dioxide is high, carbon dioxide fuses into the blood, क्लियर है, RBCs and plasma, ये भी जानते हो कैसे डिफ्यूज होगी ब्लड के अंदर, एंड फॉर्म्स, क्या क्या बनाएगा वो बोलो, ऑल दैट एट द टिश्यू साइट, यानी ध्यान रखो जो मैंने पीछे डायग्राम दिखाया था, तुम ये एक बार देख लो ध्यान से, ये वाला डायग्राम की मैं बात कर रही हूँ बच्चों, ये वाला, सोचो सोचो सोचो, टिश्यू साइट, अब क्या लिखा था ये देख लो दोबारा से, समझ आ गई क्या पूछ रही हूं मैं, अब सोच लो। एट द टिश्यू साइट वेयर partial pressure of carbon dioxide is high, carbon dioxide diffuses into blood, मतलब आरबीसी में भी प्लाज्मा में भी, दोनों में ही ना, प्लाज्मा में 7% गया है और आरबीसी में बाकी 20 to 25% इन द फॉर्म ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन और बाकी 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। हो गया लर्न, ये तीनों चीजें तो लर्न होगी ना। एंड फॉर्म्स क्या क्या बनाता है, मतलब चलो आरबीसी में बना रहा है, सपोज क्या बना रहा है, ये देखो देखो, हाई हो रहा है तो ये ब्लड के अंदर डिफ्यूज होकर क्या क्या बना रहा है, एक तो ये बना देता है आई थिंक, आरबीसी वाला लिख दो फिलहाल तुम, इन ये भी लिख देती हूँ मैं, ये भी लिख देती हूँ तो थोड़ा सा और क्लू हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब ठीक है बच्चे, अब क्लियर है, ठीक है ना अब तो। अच्छा एक चीज और बता दूं, जो ये एच आयन बने ना यहाँ पर, जो मैंने दिखाया तुम्हें एच आयन, ये एच आयन क्या ये बाइकार्बोनेट आयन जो ये मूव कर जाते हैं प्लाज्मा के अंदर, ये भी ध्यान रखना, ये प्लाज्मा के अंदर मूव कर रहे हैं बच्चों, इधर देखो ध्यान से, जब ये प्रोसेस हो रहा है, और अगर इसको उल्टा काम करना है, मतलब कि
ये समझ में, जब ये एल्वियोलाई के पास जाएगी तो इसको सारी उल्टी रिएक्शन करनी पड़ती है। मतलब ये क्या करेगा, जो ये कार्बोनेट आयन यहाँ आ गए ना, ये वापस से उसमें घुस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही कम एनहाइड्रेट, तो ये वापस से इनको जाना पड़ता है किसमें, आरबीसी में। फिर आरबीसी में जाके ये देखो ये करेंगे, मतलब ये ऊपर वाली रिएक्शन टिश्यू लेवल पे हो रही है, मतलब ऐसे हो रही है, और नीचे वाली जब ये इनको एल्वियोलाई में घुसना होता है तब होती है। होगी ये बात समझ में आ गई? तभी रिवर्सिबल है ना। इसको इस डायरेक्शन में अगर बाइकार्बोनेट आयन बन रहे हैं ना, तब इसका मतलब ये टिश्यू से उसमें जा रही है, ये सिस्टमिक कैपिलरी के अंदर जो हो रहा है। जब इसको एल्वियोलाई साइट पे जाना होता है, इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी होती है तो कैसे छोड़े, तब ये इसी के थ्रू छोड़ती है, ये बाइकार्बोनेट आयन जो है। ऐसे बाइकार्बोनेट आयन थोड़ी देगी एल्वियोलाई को, नहीं ना, उसको वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बना के देना पड़ेगा ना, तो वो फिर ये वापस रिएक्शन हुई। ठीक है, वही सेम एंजाइम सेम उसके डायरेक्शन में। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट्स हैं, ये आपको क्लियर होने चाहिए। हम कौन से पेज पे थे बच्चों? ये हो गया हमारा, ये था ना ये, हाँ चलो, आई थिंक ये वाला क्लियर है ना। चलो अब ये बताओ, नहीं नहीं एक मिनट रुको, इसमें हमें यही करना चाहिए, क्योंकि ये अगर मैं ये हटा दूं, रुक जाओ एक मिनट, अगर मैं ये हटा दूं तो तुमने क्या बताया था, क्या क्या आंसर आना चाहिए? अब बोलो क्या, फिर हमारा कंप्लीट बनेगा, वो तो ज्यादा पसारा बन गया उस आंसर का। बोलो फिर क्या बनेगा यहाँ, बोलो। हाँ, और इधर सिंपल ये लिख देते हैं बस, आयंस नहीं लिखते हम, ठीक है, ये लिख देते। चलो नेक्स्ट, क्लियर है? अब तो क्लियर है ना। ये कितना परसेंट बना रहा था, एक बार फिर से बोल दो। ये कितना बना रहा था? चलो 22-25%। और ये कितना बना रहा था? चल ये रखते हैं, ठीक है। वो अगर हमें ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या होगा, तब ये बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना अब कैसे करना है इसको? कुछ ज्यादा फिर ब्रॉड हो जाता, आगे देखते हैं। एट द एल्वियोलर साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू फॉर्म। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बच्चों, बोलो बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड, ये देख लो तुम्हें रिएक्शन में दिख ही गया क्या है। ठीक है, तो क्या क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2। और उसमें अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसे होता एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, वो पॉइंट में नोट कर सकते हो, मैंने नोट नहीं किया, यही वाला ऐसे होता, तो फिर तुम क्या लिखते? हाँ, तो फिर तुम क्या लिखते? एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में क्या क्या बना रहा है ये? बाइकार्बोनेट आयन एंड एच आयन, यस, एंड एच आयन। और फिर बाइकार्बोनेट आयन कहाँ मूव कर जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर। और जब इसको एल्वियोलर साइट पे वापस कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होता है तो वापस कहाँ चले गए? आरबीसी के। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो, हाँ बाइकार्बोनेट, एच आयंस ऐसे एज सच मूव कर, ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ, ऐसा मूव कर सकते हैं एच आयन भी, क्योंकि ओवरऑल उसका कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज ही होगा ना। मेनली बाइकार्बोनेट आयन आकर के उसके अंदर डिसॉल्व स्टेट में आ जाएंगे। वो डिसॉल्व स्टेट में, किसका बजा? मेरा तो नहीं बजा। डिसॉल्व स्टेट में आएंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? मेरा ही था, डिसॉल्व स्टेट में आएंगे। करेक्ट है, मतलब यही बताना है तुम्हें, वो क्यों आती है प्लाज्मा में, टू डिसॉल्व इन प्लाज्मा। बाइकार्बोनेट आयन किसमें आती है? क्योंकि मूव करना होता है ना उसको ब्लड के अंदर, इसलिए। ठीक है, क्लियर है? हाँ, पॉजिटिव एच आयन भी मूव कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली मैंने इसमें चैप्टर में मेंशन नहीं है, बट इसको भी हम देख सकते हैं कि कैसे आएगा ये। आरबीसी के अंदर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है? क्या है? हाँ, अनस्टेबल। तो ये बाइकार्बोनेट ब्रेक होकर के ना, जो ये बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन और एच आयन, दोनों इसमें आएंगे। फिर जब इनको बनाना होगा वापस से कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाए। ठीक है, करेक्ट है? चले थोड़ा सा
और कंफर्म कर लेंगे एग्जैक्ट क्या है। Thus, carbon dioxide trapped as bicarbonate at tissue level and transported to alveoli as carbon dioxide. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। Every 100 ml of deoxygenated blood delivers 4 ml carbon dioxide of alveoli. और ऑक्सीजन कितना पड़ा था? अरे नो, डिलीवर कितना डिलीवर करता है? 20 तो रहता है ब्लड के अंदर। 25% है ना, 25% डिलीवर कर देता है। बाकी की ब्लड में मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 75% ऑक्सीजन रहता है। अब याद आ गया? ठीक है बच्चों, क्लियर है? क्लियर है? अब ये इसके स्टेप सारे क्लियर हो गए। चलें, इसमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है।